देखिए, अंततः दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के चुनाव अब 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा और आज प्रचार पूरे देश में समाप्त हो गया 7वें चरण में, और 7वें चरण वाले अब पूर्णाहुति डालेंगे। ये स्थिति है। और जहाँ तक कि मैं बनारस भी गया था, महाराजगंज भी गया था, और ये है कि अब बनारस के लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं। कोई सवाल? सर, कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए हैं, 48 घंटे तक रहेंगे वहाँ पे। चुनाव आयोग में शिकायत कांग्रेस ने दर्ज कराई है, किस तरह? वो अवतारी पुरुष है, फिर उसको जाने की जरूरत क्या है? वो तो कहीं भी, वो परमात्मा भेजे हुए हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन वो कन्याकुमारी जाने अब माना हो गए, पहले अवतारी थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मोदी ने संकल्प लिया है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण को छीनने नहीं देने का, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसी बात से बौखलाई। पूरे चुनाव में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के ही एजेंडा पे चर्चा होती रही। भारतीय जनता पार्टी या उनके शीर्ष नेतृत्व कभी अपनी योजनाओं के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। और जब घोषणा पत्र हम लोगों ने जारी किया और उसके बाद से फिर मुस्लिम लीग का एजेंडा, फिर मंगलसूत्र, फिर उसके बाद फिर भैंस, और उसके बाद फिर पाकिस्तान, और उसके बाद जिले के कैपिटल, और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर से बाई रोड, और उसके बाद मुजरा तक के पहुंच गए प्रधानमंत्री जी। तो कुल मिला के ये है कि पूरे चुनाव में मोदी जी अपना मानसिक संतुलन खो गए। कह रहे हैं कि मुसलमानों को काशी और मथुरा की मस्जिदें स्थानांतरित करने में चीजें बदल जाएंगी। अब वो आदमी के बयान की कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं देना चाहता। सर, आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो धर्म युद्ध है, और अब उसके बारे में कुछ मतलब हम लोग तो हर पंचायत में गौठान बनाए थे, और गौ अभ्यारण्य मतलब जंगल बनाएंगे, मतलब जो छोटे बड़े झाड़ के जंगल है वहां ले जाके ठूंस देंगे, जिए मरे उसे कोई लेना देना नहीं। और कितने अभ्यारण्य बनाएंगे, सवाल ये उठता है। और इस व्यवस्था में क्या खामी है ये तो बताए। तो आपको पसंद नहीं है तो आप कुछ भी कार्यक्रम को बंद करा देंगे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का नाम बदल रहे हैं, और दूसरी योजना है उसको बंद कर रहे हैं। आप तो इस गर्मी में बिजली उपलब्ध नहीं करा पाए, बिजली कटौती मनमानी चल रही है। आज तो वो 19 आदिवासी जिनके रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, वहाँ ये लोग गए थे, पूरा अव्यवस्था फैला आ गए। उसको पारंपरिक रूप से जो 10 गात्र कार्यक्रम है, तेरही कार्यक्रम है, उसको लोग करते हैं, लेकिन ये लोग खुद स्प्रे लूटने के चक्कर में गए और सारी अव्यवस्था फैल गई, है ना। और इनसे कुछ होता नहीं है। बारूद फैक्ट्री के मालिक का नाम कौन है इसको मुख्यमंत्री बता नहीं पाए, है ना। और वो जो फैक्ट्री मालिक है, वो जो मुआवजा दे रहे हैं उसको भी अपनी तरफ से घोषणा कर रहा है। मतलब स्थिति क्या है? आप हो किसकी तरफ? मृतक के परिवारों की तरफ है कि फैक्ट्री के मालिक की तरफ है? सर, राहुल गांधी ने जो अग्निवीर योजना को लेकर बयान दिया था, उसे लेकर धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि राहुल गांधी को खुद पता नहीं रहता वो क्या बोलते हैं, उनका मानसिक संतुलन है। अब ऐसा है कि मोदी जी को खुश करने के लिए प्रधान जी कुछ भी बोल ले। अरे पंचायत का सरपंच भी बनता है 5 साल के लिए बनता है भाई, पार्षद भी 5 साल की बनता है। आप नौकरी दे रहे हो 4 साल में रिटायरमेंट, और वो भी देश की सेवा के लिए, जो सीमा में जाके अपनी जान की बाजी लगा के सेवा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके साथ ही मजाक कर रहे हैं। तो समझ तो आपको नहीं है, क्योंकि ऐसा है उड़ीसा के प्रधान जी भी हैं, उड़ीसा के एक और नेता है संबित पात्रा जी, जो भगवान जगन्नाथ को मोदी जी का भक्त बताते हैं। और जब वो
अपने आप को परमात्मा मान लिए, कंगना रनौत भी भगवान ही बोल रही है, संबित पात्रा भी भगवान उसके भक्त हैं ये बता रहे हैं, तो फिर उसे नौटंकी करने की जाने की जरूरत क्या आती है वहां कन्याकुमारी में। सर पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को लेकर एक पोस्ट करी, उसमें कहा कि राष्ट्रपिता बनने से पहले महात्मा गांधी के बारे में दुनिया भर में कोई नहीं जानता था। ये उनका सामान्य ज्ञान है, और उसी में आप देखेंगे कि गांधी जी के बारे में बोलते हुए किंग मार्टिन लूथर के बारे में बोल रहे हैं और दूसरे नेताओं के बारे में बोल रहे हैं, वो प्रॉम्प्टर का था। तो नॉलेज कुछ और है और कोई अधिकारी लिख के दे वो पढ़ना कोई और है। तो 25 साल हो गया है उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन एक सामान्य ज्ञान नहीं है। परमात्मा को भी ध्यान करने की जरूरत क्या पड़ी? कंगना रनौत भगवान बनाती है और वो सामान्य पुरुष नहीं है। सब लोग माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, या अवतारी पुरुष है, उसको ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? तो ये नाटक नौटंकी बंद करना चाहिए ये प्रचार के लिए, क्योंकि अब आज शाम को 6 बजे के बाद प्रचार होना नहीं है, तो मीडिया में प्रचार पाने के लिए वो गए। अचानक से तीसरे चरण के बाद अब फिर से 400 पार का नारा फिर से लगाने लगे कई जगहों पर। वो देखिए, वो 400 पार अब सही बोल रहे हैं कि 400 सीट उनके आने वाली नहीं है, वो 400 पार विपक्ष के लिए बोल रहे हैं, और 143 सीट जो बचेगी वो उनके लिए है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।